Hello friends, my name is Rajiv Bhatia, Director of Access Computer Education, देहरादून। फ्रेंड्स, आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की शुरुआत करने जा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपने आप में एमएस ऑफिस का पार्ट होता है। एमएस ऑफिस के बेसिकली हम चार टूल्स पे ज़्यादातर हम काम करते हैं, दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड एक्सेस। ये चार टॉपिक, इसके अलावा आउटलुक पे भी पढ़ाया जाता है, जब इंटरनेट से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस पढ़ाए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जब हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब हम एम एस वर्ड को खोलते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आता है। इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आने के बाद हम सबसे पहले देखते हैं कि स्क्रीन क्या कहती है। देखिए स्क्रीन पे क्या है, क्या क्या चीज़ आपको दिखाई देगी, किस तरीके से हमें उस पर काम करना है, ये सारे ऑप्शन पहले हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपको स्क्रीन दिख रही है, उसका टॉप एरिया, दिस इज डॉक्यूमेंट वन, जहाँ पर लिखा आ रहा है दैट इज नोन एज टाइटल बार, जिसे हम टाइटल बार बोलते हैं। सेकेंडली वी हैव अनदर area that is called menu bar, file, home, insert, design, layout. This is menu bar, and after that we can say this is called ribbon bar. This is the area which is known as ribbon bar, इसे हम ribbon bar बोलते हैं। उसके नीचे आपके पास छोटा सा ये जो आपको दिख रहा है स्केल, दैट इज कॉल्ड रूलर। दिस इज रूलर, ये हॉरिजेंटल रूलर है एंड दिस इज नोन एज वर्टिकल रूलर। उसके बाद ये जो एरिया दिख रहा है, दिस इज पेज एरिया, जिस पे हम काम कर रहे हैं। इस पेज एरिया के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बात करता हूँ तो इस पेज में आपको चार चीज़ें और दिखती हैं। हेडर, या जिसे हम टॉप मार्जिन बोलते हैं, दिस इज लेफ्ट मार्जिन। दिस एरिया इज नोन एज राइट मार्जिन, और इसी तरीके से नीचे आएंगे तो बॉटम मार्जिन भी दिखाई देगा। बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो पेज होता है दैट इज लेटर साइज। लेटर साइज के जो डायमेंशन होते हैं वो 8.5/11 यानी कि 8.5 इंच इस टू 11 इंच का पेज आपको मिलता है। उसके नीचे गाइस दिखेगा आपको सबसे नीचे, दिस इज कॉल्ड स्टेटस बार। स्टेटस बार में आपको पता चलता है कि आपने कितना टेक्स्ट लिखा है, कितने पेज आप लिख चुके हैं, आप लैंग्वेज कौन सी यूज़ कर रहे हैं, और साथ ही साथ उसके राइट साइड पर अगर आप देखें तो वहाँ पर जूम के कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। स्क्रीन के लेआउट ऑप्शंस और जूम ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। तो गाइज हम शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये टूल्स का इंट्रोडक्शन था, और अब हम बात करते हैं कि इसमें सबसे पहले आपको कुछ भी टाइप करना है। तो देखिए, मैं टाइप कर रहा हूँ ऑटोमेटिकली, एक पैराग्राफ मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिया हुआ है। ये मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से मैं ये शॉर्टकट तरीके से पूरा पैराग्राफ लेकर आया हूँ। इसके लिए अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी सबसे पहली चीज़ हमने जो किया है वो ये कि हमने एक पैराग्राफ को यहाँ पर लिखा। गाइस, सबसे पहली चीज़ जो हम इसमें शुरुआत करते हैं वो होती है होम मेन्यू से। होम मेन्यू क्या है? होम मेन्यू के अंदर अगर आप पार्ट्स देखें, इसके जो रिबन बार है उसके अंदर आप देखें तो सबसे पहली चीज़ दिखाई देगी आपको क्लिपबोर्ड, उसके बाद दिखाई देगा फॉन्ट, उसके बाद पैराग्राफ, स्टाइल एंड एडिटिंग ऑप्शंस। तो सबसे पहली चीज़, हम जब क्लिपबोर्ड की बात करते हैं तो क्लिपबोर्ड के अंदर हमारा टेक्स्ट, कट, कॉपी, पेस्ट, इन ऑप्शंस पे काम करना है हमें। तो कट, कॉपी या पेस्ट करने के लिए, कट करने के लिए सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना ज़रूरी है। सेलेक्ट की बात अगर हम करते हैं तो सेलेक्ट हम माउस से भी कर सकते हैं और डायरेक्टली कीबोर्ड से भी। माउस से तो आप लेफ्ट बटन को प्रेस करके जैसे ही थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे और सेलेक्ट करते जाएंगे, सेलेक्ट होगा। अगर आप कीबोर्ड का यूज़ करके सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे अच्छी चीज़ बताता हूँ मैं आपको, एक हाथ से आप शिफ्ट को प्रेस करके रखिए, कंटिन्यूसली प्रेस रहना चाहिए, दबा हुआ रहना चाहिए शिफ्ट बटन, और साथ में फॉरवर्ड एरो, जो आपके पास एरो कीज़ होती हैं, और राइट हैंड से यू कैन यूज़ फॉरवर्ड एरो। जितना आप इसको आगे बढ़ते जाएंगे टेक्स्ट सेलेक्ट होता जाएगा। इसी तरीके से ये अभी करेक्टर बाय करेक्टर सिलेक्शन है, अगर आप इसी चीज़ को कंट्रोल और शिफ्ट दोनों दबा देते हैं तो यू कैन सी आप वर्ड बाय वर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर खाली शिफ्ट दबा के डाउन एरो दबाते हैं तो लाइन बाय लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, और कंट्रोल शिफ्ट दोनों दबा के डाउन एरो करते हैं तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट या डिससेलेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका है, शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट पे हम बात लगातार करते रहेंगे। अभी हम बात करते हैं सबसे पहले कट ऑप्शन की। कट के लिए आपको किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जब आप कट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, कट करने से क्या होता है, कहाँ जाता है आपका टेक्स्ट? कट करने के बाद सबसे पहले आपका टेक्स्ट जो जाता है दैट गोज टू क्लिपबोर्ड। जैसे आप किसी टेक्स्ट को, सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट करते हैं तो क्लिपबोर्ड एरिया के अंदर आपका टेक्स्ट चला जाता है, और क्लिपबोर्ड को देखने के लिए
मैं आपको ये बोलूँगा कि क्लिपबोर्ड में एक एरो आ रहा है छोटा सा, इस पर क्लिक करें, देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्लिपबोर्ड दिखाई दे जाएगा। और जब आप एक ब्लैंक एरिया पे कर्सर को रखने के बाद या तो आप पेस्ट यहाँ से करें, या क्लिपबोर्ड के इस जो भी आपका टेक्स्ट था उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो भी टेक्स्ट आपका दोबारा यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड को अगर बिल्कुल क्लियर करना है तो हटा सकते हैं। और जब भी आप कट या कॉपी यूज़ करेंगे, जो भी प्रीवियसली कट या कॉपी किया होगा वो आपका क्लिपबोर्ड में आपको सीक्वेंशली दिखता चला जाएगा। तो देखिए ये तो था आपका कट ऑप्शन। अब इसके बाद हम इसे डिलीट कर रहे हैं। अगर मैं इसमें कॉपी की बात करूं तो कॉपी के लिए आप क्या करते हैं, आपने कहा मुझे इतने पैराग्राफ को कॉपी करना है, ये कॉपी हो गया। कर्सर को ब्लैंक पोजीशन पे आप एंटर करके लेकर जाएं और जब आप कहेंगे पेस्ट तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर पेस्ट होके दिखेगा आपको। वही वही ऑप्शन आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं, पेस्ट यहाँ से भी कर सकते हैं और पेस्ट यहाँ से भी। तो ये तो था कट कॉपी और पेस्ट की बात। अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है, दैट इज़ फॉर्मेट पेंटर। ये फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन क्या है? फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन किसे क्या हेल्प मिलेगी आपको? देखिए फॉर्मेट पेंटर है कि अगर आप किसी चीज़ को एक बार डिज़ाइन कर देते हैं, यू कैन अप्लाई इट मैनी टाइम्स। आप उसी चीज़ को कई बार और टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, सच एज फॉन्ट, साइज, कलर, ये सब चीज़ें एक बार आपको अपने किसी टेक्स्ट को प्रोवाइड करनी है और उसके बाद उसका एप्लीकेशन आप कई जगह कर सकते हैं, कई टेक्स्ट के ऊपर। तो देखिए कैसे हो रहा है, जैसे मैंने किसी एक लाइन को पूरा सेलेक्ट किया, लाइन को मैंने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन किया, कोई भी ऑप्शन यूज़ कीजिए। फॉन्ट थोड़ा बड़ा करना है, फॉन्ट बड़ा कर लीजिए, है ना। तो ये सारे ऑप्शंस जब हमने इसके ऊपर यूज़ किए, इसको यूज़ करने के बाद अगर मैं इसमें फॉर्मेट पेंटर पे एक बार खाली क्लिक करता हूँ, क्लिक, तो आप देख सकते हैं आपके कर्सर के साथ एक छोटा सा ब्रश दिखाई देगा आपको। इस टेक्स्ट को, इस ब्रश की हेल्प से जिस टेक्स्ट को भी आप सेलेक्ट करते हैं वो टेक्स्ट बिल्कुल उसके जैसा हो जाएगा जहाँ से आप इसकी रिकॉर्डिंग करिए। मीन्स आप पहले यहाँ से किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए और उसको फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर लीजिए, चाहे आप पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे ये वाला या एक वर्ड। मतलब अगर आप ये जो फॉर्मेट वाली लाइन है इस पूरी लाइन को सिलेक्ट कीजिए, चाहे किसी एक वर्ड को भी सिलेक्ट कर लीजिए, किसी भी वर्ड को जिसके अंदर फॉर्मेटिंग सेट हुई हुई है। अब देखिए अगर मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद एक बार फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करता हूँ तो उसका एप्लीकेशन सिर्फ वन टाइम होगा। लेकिन अगर मैं इसी को सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक कर देता हूँ तो देखिए गौर से, ये जो ब्रश है ये यहाँ पर आ गया है। इस ब्रश को आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो भी हो जाएगा, अगर इसको यहाँ पर फिर से अप्लाई करेंगे ये भी हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे किसी चीज़ पे अप्लाई करते हैं ये भी हो जाएगा। जितनी बार भी आप अप्लाई करेंगे उतनी बार होगा। डबल क्लिक से वी कैन अप्लाई इट मैनी टाइम्स बट सिंगल क्लिक से वी कैन अप्लाई इट ओनली वन टाइम। अगर अब आप इसको हटाना चाहते हैं ब्रश को तो आप एस्केप, जो आपके कीबोर्ड में सबसे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे बटन आता है उसको दबाएंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, अब ये अप्लाई नहीं होगा कहीं पर भी। तो गाइज ये जो ऑप्शन थे ये तो थे आपके क्लिपबोर्ड के ऑप्शंस। अभी टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग आ चुकी है, टेक्स्ट थोड़ा बीच बीच में आपका बोल्ड इटैलिक हो गया है, तो मैं इसको क्लियर करने के लिए, वैसे हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन होता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, आप इसको नॉर्मल कर सकते हैं। अब गाइज हम बात करेंगे फॉन्ट ऑप्शंस की। फॉन्ट में क्या होता है, देखिए फॉन्ट की हेल्प से आप क्या करते हैं। देखिए जब आप किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहली चीज़ मैं आपका थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ, दिखने में आसानी होती है। आपका फॉन्ट मैंने यहाँ पर बड़ा कर दिया। फॉन्ट स्टाइल, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फॉन्ट स्टाइल्स, जिसकी बहुत बड़ी आपके पास लिस्ट रहती है। आप अपने सिस्टम में जब विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं उसी के साथ बहुत सारे फॉन्ट्स भी आपके इंस्टॉल हो जाते हैं। और अगर आप कुछ फॉन्ट, जैसे अब मैंने यहाँ पर कुछ हिंदी के फॉन्ट आपको दिख रहे हैं, हमारे पास बहुत डिफरेंट टाइप के फॉन्ट्स इसके अंदर इंस्टॉल्ड हैं। आप जैसी राइटिंग इसमें चाहते हैं उसी राइटिंग स्टाइल में टेक्स्ट को ले सकते हैं। तो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ राइटिंग स्टाइल्स। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे आपको स्टाइल मिलेंगे और आप कोई भी स्टाइल से दे सकते हैं। देखिए ये हो गया, दिस इज कॉल्ड जस्ट स्टाइलिंग। एल्जीरियन दे दिया मैंने। फॉन्ट साइज आ गया। अगर आप इसको भी फिर से वापस नॉर्मल करना चाहते हैं तो आप इसे फॉर्मेट प्रिंटर से सॉरी आप इसे फॉर्मेट क्लीन कर सकते हैं और क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का बटन प्रेस करके। अब देखिए गाइज थोड़ा फॉन्ट मैं वापस बड़ा कर रहा हूँ क्योंकि देखिए हमेशा बोलता हूँ कि आपको दिखने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए फॉन्ट को हमेशा बड़ा करके ही काम कर लीजिए फिलहाल। देखिए अब हमारे पास ऑप्शन होता है बोल्ड। बोल्ड का ऑप्शन है, कंट्रोल बी शॉर्टकट की है इसकी। आप एक बार क्लिक करेंगे बोल्ड हो जाएगा टेक्स्ट, दोबारा क्लिक करेंगे आपका टेक्स्ट बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। सेकेंडली वी हैव अनदर ऑप्शन इटैलिक।
इटैलिक का क्या यूज है? इटैलिक का यूज है, देखिए जो भी आपका टेक्स्ट है वो इटैलिक फॉर्म में टेढ़ा टेढ़ा लिखा हुआ है। अगर आप इसे स्लांटेड फॉर्म को नॉर्मल करना चाहते हैं, इटैलिक हटा दीजिए, नॉर्मल आ जाएगा। इटैलिक का बटन दबाएंगे तो इटैलिक हो जाएगा, देखिए स्लांटेड सा हो जाता है टेक्स्ट। उसके बाद हमारे पास आता है इसमें अंडरलाइन। अंडरलाइन ऑप्शन में क्या है? अंडरलाइन ऑप्शन का मतलब होता है सिंपली आप टेक्स्ट को अंडरलाइन करते हैं। तो अंडरलाइन, सिंगल अंडरलाइन अभी आपको दिखाई दे रही है, अंडरलाइन के अंदर हमें बहुत सारे ऑप्शंस और भी दिखाई देंगे। कैसे? देखिए अंडरलाइन में यू कैन सी डबल अंडरलाइन, यू कैन सी थिक अंडरलाइन, यू कैन सी डॉटेड, डैश डैश, डॉट डैश, ठीक है, डबल डॉट डैश, जिगजैग, बहुत सारी फॉर्म्स हैं अंडरलाइन की। और इवन वी कैन सेट द कलर ऑफ अंडरलाइन। अंडरलाइन किस कलर में? मैंने कहा मुझे रेड कलर की अंडरलाइन चाहिए, तो हम यहाँ पर इसमें रेड कलर की अंडरलाइन को सेट कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ से अगर आप इस अंडरलाइन को नॉर्मल करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन कुछ नहीं, आप सिंपली पहले लाइन को नॉर्मल कर लीजिए। उसका कलर आपका जो नॉर्मली होता है दैट शुड बी ब्लैक, ब्लैक कलर कर लेते हैं। और अंडरलाइन को हटाना है तो आपको सिर्फ अंडरलाइन के बटन पे वन टाइम क्लिक करना होगा, अंडरलाइन आपका हट जाएगा। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन, स्ट्राइक आउट। स्ट्राइक आउट वर्ड क्या है? स्ट्राइक आउट वर्ड किस चीज़ के लिए आता है? गौर कीजिएगा। स्ट्राइक आउट का मतलब होता है, जनरली हम जब स्ट्राइक आउट करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम समझते हैं कि हम इसे काटना चाह रहे हैं। बेसिकली दिस इज नॉट फॉर कटिंग, दिस इज नॉट फॉर कटिंग। मैं फिर से बोलूंगा, स्ट्राइक आउट का मतलब जो होता है वो इंपॉर्टेंट वर्ड के होता है। जैसे आपको किसी वर्ड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, आप गौर कर सकते हैं। देखिए इस टेक्स्ट को अगर किसी भी पर्सन को आप भेजते हैं तो नॉर्मली क्या होगा? नॉर्मली क्या होगा कि वो इस टेक्स्ट को पढ़ने से पहले एकदम से उसका दिमाग जो है स्ट्राइक करेगा, क्योंकि कटा हुआ क्या है, क्या चीज़ है ये? कटा हुआ नहीं है, बेसिकली ये स्ट्राइक आउट है। स्ट्राइक आउट का मतलब आप सबसे पहले इस चीज़ पे गौर करें कि ये क्या है। तो स्ट्राइकिंग का मतलब ही हम बोलते ही वर्ड है स्ट्राइकिंग फीचर्स। स्ट्राइकिंग फीचर्स मतलब जिसके ऊपर जल्दी जाके दिमाग रुकता है, आकर्षित होता है जिस चीज़ पे, दैट इज स्ट्राइकिंग फीचर्स। तो इस चीज़ को हम अभी नॉर्मल कर देते हैं, स्ट्राइक आउट ऑप्शन हटा देंगे। इसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैं H2SO4 वर्ड यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर H2 यूज़ करता हूँ। तो देखिए गौर कीजिएगा, हम केमिस्ट्री वगैरह में या अक्सर कुछ टेक्स्ट के साथ भी ऐसी चीज़ें आती हैं कि हमें ये टेक्स्ट नीचे चाहिए, 2 और 4 को मुझे सबस्क्रिप्ट करना है तो इसमें नीचे हम सबस्क्रिप्ट कर सकते हैं इसके लिए। और सुपरस्क्रिप्ट के लिए जब हम इस 2 को सिलेक्ट करके पावर में देना चाहते हैं तो वी कैन यूज़ सुपरस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के ऑप्शंस को यूज़ करने के लिए ध्यान रखिए हमारे पास यूज़ होता है ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास गौर करने वाली चीज़ ये है कि जैसे हमने फॉन्ट साइज़ को यहाँ पर चेंज किया था, फॉन्ट साइज़ के साथ दो ऑप्शन आपको इसके साथ और दिखाई दे रहे हैं। ये है इंक्रीज फॉन्ट। देखिए जो आपने फॉन्ट की साइज़ की टेबल देखी थी जिसमें आपको 12, 14, 16, 18, 20 ऐसे दिख रहा है, बिल्कुल सिमिलरली उसी सीक्वेंस में जब आप फॉन्ट को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं उसी सीक्वेंस में यहाँ पर भी बढ़ती हुई दिखेगी। आप 14 के बाद दिखेगा 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 22। इसी तरीके से ये जब घटती है तो भी आप इसको इसी तरीके से घटा या बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ उसका अगला ऑप्शन हमारे पास आता है चेंज केस। चेंज केस बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। चेंज केस के अंदर का मतलब होता है अगर हम कभी किसी टेक्स्ट को एक फॉर्मेट स्टाइल में लिखना चाह रहे थे, जैसे कैपिटल में या स्मॉल में या फर्स्ट लेटर कैपिटल, बट हम गलती से टेक्स्ट को सारा कुछ स्मॉल लेटर में लिखते चले गए, बाद में हमें रियलाइज़ हुआ कि हम इसको चेंज करना चाहते हैं या चेंज करना था हमें, तो क्या होगा? देखिए आप इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप इस ऑप्शन पे जाते हैं, यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन दिखाई देंगे, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। देखिए सेंटेंस केस वो केस है जो आपको नॉर्मली सभी जगह पहले से मिलता है, जिसमें आपके टेक्स्ट का जो या जो आप पैराग्राफ लिख रहे हैं उसमें लाइन का, हर लाइन का पहला लेटर कैपिटल आता है, लाइन की एंडिंग फुल स्टॉप से होती है, फुल स्टॉप के बाद अगेन यू विल गेट अ स्पेस और उसके बाद जो पहला करेक्टर शुरू होगा दैट विल बी कैपिटल लेटर। तो सेंटेंस केस का मतलब ये होता है कि हर सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल हो। बट व्हेन वी टॉक अबाउट लोअर केस का मतलब होता है एवरी करेक्टर विल बी इन स्मॉल लेटर, छोटा हो जाएगा, सारे लेटर छोटे हो जाएंगे। और अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ अपर केस का मतलब होता है टोटली टेक्स्ट आपका कैपिटल लेटर में हो जाएगा।
इसी के साथ साथ हम बात करते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कम जगह यूज होता है, इंपॉर्टेंट है फिर भी। हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, देखिए हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाता है। साथ ही साथ एक ऑप्शन यूज करेंगे टॉगल केस, जिसका यूज काफी कम होता है। टॉगल केस में हर वर्ड का पहला लेटर स्मॉल लेटर आता है और बाकी सारे लेटर आपके कैपिटल लेटर में आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमने सीखा कि चेंज केस किस तरीके से हम करते हैं। तो जब हम सेंटेंस केस की बात करते हैं तो सेंटेंस केस में आपका नॉर्मल टेक्स्ट हो जाता है। उसके बाद गाइस हम बात करेंगे, ये तो क्लियर फॉर्मेटिंग हम बात कर चुके हैं। उसके बाद हम एक स्टाइलिंग की बात करते हैं। हम यहाँ पर कुछ हेडिंग टेक्स्ट लिख देते हैं। हेडिंग लिखी मैंने एक्सेस। एक्सेस हेडिंग को अगर सपोज करो मुझे कुछ स्टाइल प्रोवाइड करना है तो हमारे पास यहाँ पर स्टाइल होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल है हमारे पास। देखिए जब आप किसी टेक्स्ट को स्टाइल करते हैं, इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा कीजिए, आपको स्टाइल दिखाई देगा किस तरीके से आ रहा है। और स्टाइल के साथ हमारे पास बहुत सारे कलर फॉर्मेट्स ये सब हैं इसके अंदर, जैसे आप स्टाइल दे सकते हैं। इसी के साथ साथ टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर बदल सकते हैं आप। और इवन यू कैन चेंज द फॉन्ट कलर ऑल्सो। फॉन्ट कलर भी अगर आप यहाँ से बदल देंगे तो आपके पास कलर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो ये तीन ऑप्शन आपके स्टाइलिंग के हैं। फॉन्ट का जो है टेक्स्ट इफेक्ट बदलना, ये होता है हाईलाइटिंग करना, और ये होता है फॉन्ट का कलर, फॉन्ट के कलर्स को बदलना। तो ये तीन ऑप्शन आपके इस काम में आते हैं गाइस। उसके बाद हम एक बहुत अच्छी चीज़ पे चले जा रहे हैं, पैराग्राफ सेक्शन। पैराग्राफ सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पैराग्राफ सेक्शन के अंदर हमारे पास सबसे पहली चीज आती है, एक वर्ड आता है बुलेट एंड नंबरिंग। बुलेट एंड नंबरिंग किस लिए यूज किया जाता है? अगर हम किसी टेक्स्ट को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिक्लेयर करना चाहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर जैसे लिखा कोर्सेज, हमने यहाँ पे लिखा डिग्री कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज, और साथ ही साथ शॉर्ट टर्म कोर्सेज और हॉबी कोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ हमने कुछ पॉइंट्स बनाए कोर्सेज के अंदर। उन कोर्सेज के अंदर जब हम कुछ पॉइंट्स बनाते हैं एंड वी वांट टू हाईलाइट दीज पॉइंट्स, तो इन पॉइंट्स को हम किस फॉर्म में, देखिए यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिसमें आप इसको बदलना चाहते हैं, और आप इसको बदल भी सकते हैं। देखिए कैसा आपको फॉर्म लेना है वो आप यहाँ से डिसाइड कीजिए। जिस फॉर्म में भी आपको चाहिए उसी फॉर्म में आप यहाँ से ले सकते हैं, फिंगर ले सकते हैं। और अगर आपको इनमें से कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो आप डिफाइन न्यू बुलेट पे जाएं, सिंबल के अंदर क्लिक करेंगे। सिंबल में आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स और भी मिलते हैं। इनमें से आप जो चीज़ आपको स्टाइल पसंद आता है आप यहाँ से पिक कीजिए। मुझे ये ऐसा वाला 4 पॉइंट स्टार पसंद आ रहा है, मैंने 4 पॉइंट स्टार को लिया और वो यहाँ पर आ गया। तो दिस इज कॉल्ड बुलेट। और बुलेट को अगर आपने नन करना है तो यू कैन से नन। सिमिलरली वी कैन यूज नंबरिंग। नंबरिंग में आप 1 2 3 ले सकते हैं, काखा गा तक भी है इसमें, ABCD, लोअर रोमन, है ना, कैपिटल रोमन, कैपिटल ABCD, किसी भी फॉर्म में आप इसमें रखिए। आपके जो पॉइंट्स हैं इस तरीके से दिखाई देंगे। अब इसी के साथ साथ इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मल्टी लेवल बुलेट नंबरिंग। मल्टी लेवल बुलेट नंबरिंग कैसे किया जाता है, पहले मैं इसको नन कर रहा हूँ। मल्टी लेवल बुलेट नंबरिंग के लिए यहाँ से कुछ पॉइंट्स कम करके मैंने थोड़ा सा डिप्लोमा कोर्सेज के अंदर यहाँ पे लिख दिया, सॉरी डिग्री कोर्सेज, MCA, M.Tech, B.Tech, ऐसे करके लिख दिए। कुछ पॉइंट्स डिप्लोमा कोर्स के अंदर ले लेता हूँ, DOAP, DCA, और कुछ पॉइंट हमने सर्टिफिकेट कोर्स के अंदर CCOAI, CCA, ऐसे कुछ पॉइंट्स बना लिए। अब गाइज हम सबसे पहले इस पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और इसको मल्टी लेवल बुलेट नंबरिंग की हेल्प से एक नंबरिंग प्रोवाइड कर देते हैं। जब हमने नंबरिंग प्रोवाइड करी, आपने देखा ये तो सारे 1 2 3 4 अप टू 12 तक आ गया। क्या फ़ायदा हुआ, मल्टी लेवल और नंबरिंग में क्या डिफरेंस हुआ? जब हम मल्टी लेवल बुलेट नंबरिंग करते हैं तो जो इसके सब पॉइंट हैं, जैसे आप उसके अंदर टैब दबाएंगे, देखिए टैब दबाने से 1 के अंदर A आ गया, दूसरा टैब दबाने से, सॉरी दूसरा टैब दबाने से आपके पास B.Tech M.Tech उसके अंदर आ गया, फिर टैब दबाया तो B.Tech भी अंदर आ गया। इसी तरीके से डिप्लोमा के अंदर जब आप टैब टैब और टैब दबाते हैं तो डिप्लोमा अंदर आ जाते हैं, और सर्टिफिकेट कोर्स के अंदर सर्टिफिकेट कोर्सेज। तो देखिए ये मल्टी लेवल बुलेट नंबरिंग बना।
मल्टी लेवल बुलेट नंबरिंग के अंदर यहाँ पर आपके पास 1 2 3 आ रहे हैं, और 1 के अंदर 3 पॉइंट, 2 के अंदर भी 3 पॉइंट, और 3 के अंदर भी 3 पॉइंट्स आ रहे हैं। तो गाइस दिस इज कॉल्ड मल्टी लेवल बुलेट नंबरिंग। इसको आप नॉर्मल करना चाहेंगे तो ये नन कर दीजिए, हट जाएगा। ये लिस्ट में हटा रहा हूँ फिलहाल। तो ये होता है आपका बुलेट एंड नंबरिंग देने का तरीका। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है पैराग्राफ की अलाइनमेंट्स। क्या होता है ये अलाइनमेंट? देखिए, अक्सर हम लोग देखते हैं कि पैराग्राफ जो होते हैं वो या तो पूरा लेफ्ट में बिल्कुल बराबर होता है, या सेंटर होता है, राइट में, या जस्टिफाई फॉर्म में। 4 फॉर्म आपको मिलेंगी एक पैराग्राफ के साथ। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर 2 पैराग्राफ लिख रहा हूँ, एक कॉपी पेस्ट करके मैंने 2 पैराग्राफ बना लिए। इन दोनों पैराग्राफ को मैं सेलेक्ट करता हूँ। गौर से देखिएगा, सबसे पहला जो डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। लेफ्ट अलाइनमेंट में आपका टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड पे बिल्कुल बराबर होता है, लेकिन राइट साइड पे अगर आप गौर से देखेंगे तो कोई लाइन यहाँ खत्म हो रही है, थोड़ी और आगे, थोड़ी पहले पहले या और पहले। तो ये अलाइनमेंट क्या होता है? आपका जो स्केल होता है, अकॉर्डिंग टू स्केल आपका जो टेक्स्ट होता है वो दोनों तरफ से अलाइन रखा जाता है, अक्सर बुक्स की फॉर्म में। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम पहली बार अपना डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं तो उसमें आपका अलाइनमेंट लेफ्ट रहता है। अगर आप उसे सेंटर करना चाहते हैं तो सेंटर कर सकते हैं, अगर आप राइट करना चाहते हैं तो राइट कर सकते हैं, और अगर आप जस्टिफाई करेंगे तो जस्टिफाई में आप देखेंगे आपका टेक्स्ट दोनों साइड से बिल्कुल बराबर अलाइन हो गया। अब आपके टेक्स्ट के बीच का जो गैप होता है, ये जो गैप होता है ये आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। उस गैप को आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है उस गैप को जस्टिफाई करने के लिए। इसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, वो डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप होता है, और इस तरीके से करता है कि वो आपको ज़्यादा बुरा भी ना लगे और आपका गैप प्रॉपर आ जाए और जस्टिफाई भी हो जाए आपका टेक्स्ट। गाइस ये था आपका पैराग्राफ के अंदर लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। उसके बाद हमारे इंडेंटेशन पे। इंडेंटेशन का मतलब होता है लेफ्ट से टेक्स्ट को 0.5 इंच आगे खिसकाना, 0.5 इंच। इस तरीके से जब जितनी बार आप इंडेंट का बटन दबाते हैं 0.5 इंच टेक्स्ट लेफ्ट से गैप और बढ़ाता है, और अगर बैक चलते हैं तो ये उसको घटा देता है। इसी के नीचे आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन मिलेगा लाइंस के बीच का स्पेस। नॉर्मली लाइन में अगर मैं 1 करता हूं तो 1 की स्पेसिंग का मतलब देयर इज नो गैप बिटवीन द लाइंस, लाइनों के बीच में अपने आप में कोई गैप नहीं है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर लाइन के बीच के गैप को 1.15 किया तो थोड़ा सा गैप बढ़ेगा, 1.5 किया तो और बढ़ जाएगा, और इसी तरीके से 2, 2.5, 3 हम गैप्स लाइन के बीच का बढ़ा सकते हैं। और यहाँ लाइन स्पेसिंग ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, अंदर जाएंगे तो वहाँ से भी आप लाइन के बीच की स्पेसिंग को डबल लाइन या एटलीस्ट करके उसमें जितना चाहें आप उसे बढ़ा सकते हैं। ये लाइन के बीच का गैप हो गया। अभी आपको एक चीज़ और दिख रही है इसके नीचे, पैराग्राफ के बाद भी या इस पैराग्राफ से सेकंड पैराग्राफ से पहले भी थोड़ा सा स्पेस आ रहा है। ये स्पेस भी हम हटा सकते हैं या दे सकते हैं इसी ऑप्शन की हेल्प से। इसमें आता है देखो, ऐड स्पेस बिटवीन बिफोर पैराग्राफ करना है या नहीं, रिमूव करना है तो आप देखिए रिमूव कर सकते हैं, और अगर आप उस गैप को चाहते हैं तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द स्पेस बिटवीन बिफोर पैराग्राफ, हर पैराग्राफ से पहले स्पेस आएगा। गाइज उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ पर पैराग्राफ की ऑर्डरिंग का। ये जो ऑर्डरिंग ऑप्शन है, हालांकि दिस इज बेसिकली फॉर टेबल, बट यहाँ पर पैराग्राफ की सॉर्टिंग की गई है जिसमें हम कुछ नाम लिख देते हैं, राम, श्याम, मोहन, सोहन, हरि, किशन। इस तरीके से मैंने कुछ नाम लिखे। अगर आप गौर से देखें सब ज़्यादातर मतलब जो वर्ड हैं वो अलग अलग करेक्टर से शुरू हो रहे हैं। अगर आप इसमें अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर इन्हें लगाना चाहते हैं, क्योंकि अभी हर बार जब हम एंटर करते हैं तो एवरी लाइन विल बी अ न्यू पैराग्राफ, और न्यू पैराग्राफ होने की वजह से देखिए हर बार जब एंटर प्रेस कर देते हैं एक नया पैराग्राफ शुरू हो जाता है। अगर आप इसको पैराग्राफ को, ये बोलता है कि सॉर्टिंग बाय पैराग्राफ, पैराग्राफ को असेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिए, तो जैसे आप ओके करेंगे तो देखिए नंबर असेंडिंग ऑर्डर में होंगे, ये नाम सॉरी। और अगर आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो यही नाम आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाई देंगे आपको। बट बेसिकली दिस ऑप्शन इज नॉट यूज्ड फॉर पैराग्राफ ऑप्शन। इसका यूज अभी हम आगे टेबल में और फिल्टरिंग करके करेंगे, इसको अच्छे से करेंगे। तो ये तो था आपका सॉर्टिंग। उसके नीचे यहाँ पर आ रहा है आपके पास शेडिंग ऑप्शन। देखिए गाइस, शेडिंग ऑप्शन, हालांकि अभी मैंने पीछे एक हाईलाइट वर्ड यूज़ किया था, यहाँ से मैंने इसको किया था कि पैराग्राफ के बैकग्राउंड में टेक्स्ट कलर आता है। देखिए यहाँ भी वही आएगा, और थोड़ा सा जब मैं ऐसे करूँगा तब भी बिल्कुल ऐसे लगेगा। तो आप कहेंगे दो ऑप्शन अलग अलग क्यों, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस आपको मैं दिखाता हूँ, तो बहुत इंटरेस्टिंग सा डिफरेंस दिखेगा आपको।
इसके अंदर ये कि जब लाइनों के बीच में आप थोड़ा गैप लीजिए, 1.5 की स्पेसिंग कर देते हैं, ज़्यादा नहीं करते। 1.5 की स्पेसिंग करने के बाद जब आप लाइनों के बीच में गैप देखते हैं और अगर आप इसमें हाईलाइट यूज़ करते हैं तो देखिए, अगर मैं इसमें येलो हाईलाइट करूंगा तो सिर्फ टेक्स्ट का बैकग्राउंड येलो होगा, जहां स्पेस था वो बैकग्राउंड येलो नहीं है। इसी तरीके से इस ऑप्शन को हम फिलहाल ऑफ कर देते हैं और अगर इसकी जगह मैं थीम कलर लेता हूं और थीम कलर से मैंने इसको चूज किया तो देखिए इसका बैकग्राउंड कंप्लीटली येलो है। ठीक है, तो ये भी आपका थोड़ा सा डिफरेंस वाली चीज़ है दोनों में, थीम कलर और इसमें। अब देखते हैं, इसमें भी हम नो कलर कर देते हैं, हट जाएगा। साथ ही साथ देखिए गाइस, इसके बाद हम बॉर्डर की बात कर रहे हैं। इस पैराग्राफ का बॉटम बॉर्डर, इस पैराग्राफ का टॉप बॉर्डर, इस पैराग्राफ का लेफ्ट बॉर्डर और इस पैराग्राफ का राइट बॉर्डर हमने लिया। अभी बॉर्डर की भी बात मैं अभी करूंगा रुक के, नेक्स्ट उसमें जब हम बात करेंगे कि हमारे पास एक ऑप्शन यूज़ होगा आपका, जिसमें हम बात करेंगे टेबल की। टेबल के अंदर बॉर्डर का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर मैं पैराग्राफ के हिसाब से लेके चलूँ तो पैराग्राफ में बॉर्डर का ऑप्शन ज़्यादा काम नहीं आता। साथ ही साथ हमारे पास एक ऑप्शन होता है शो और हाइड। व्हाट इज शो स्लैश हाइड, ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए, अक्सर आप लोग देखते हैं कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्क्रीन पे होते हुए भी आपको नहीं दिखती। जैसे आपने कहाँ एंटर प्रेस किया, नहीं पता, दिखता नहीं है। बेसिकली होता है, वो दिखता नहीं है। जैसे मैंने यहाँ एंटर प्रेस किया, आपको एंटर का कोई सिंबल तो नहीं दिखाई दे रहा है। आप स्पेस लेते हैं, स्पेस की जगह स्पेस आता है लेकिन उसकी जगह कोई सिंबल नहीं आता। आप प्रेस करते हैं टैब, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नेम, टैब 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 टैब, एज टैब टैब टैब, सैलरी। आप कैसे बताएंगे कितने टैब हैं, इसके बीच में कितने गैप आए, कितने टैब मैंने यहाँ पर प्रेस किए, नहीं पता। बट इस चीज़ को जानने के लिए वी हैव शो स्लैश हाइड। शो स्लैश हाइड का बेसिकली मतलब होता है शो करो वो करेक्टर जो नॉन प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग में नहीं आते लेकिन स्क्रीन पे होते हैं। तो क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर वो करेक्टर जो स्क्रीन पे होते हुए भी, देखिए यहाँ पर स्क्रीन पे हैं, कहीं ना कहीं उसका एग्जिस्टेंस है क्योंकि मैंने उस बटन को प्रेस किया। देखिए स्पेस को दिखा रहा है, एंटर को दिखा रहा है, टैब्स की इंफॉर्मेशन आपको सब जगह दिखा रहा है, लेकिन ये एग्जिस्ट करते हैं स्क्रीन पे, प्रिंटिंग में नहीं। तो जब मैं नॉन प्रिंटिंग करेक्टर को एक बार क्लिक करके शो या हाइड करना चाहता हूँ तो उनको शो हाइड कर सकता हूँ। तो आज गाइस हमने यहाँ पर सीखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला चैप्टर, जिसमें हमने क्लिपबोर्ड किया, फॉन्ट किया, पैराग्राफ किया। आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी। कल हम करेंगे इसमें नेक्स्ट क्लास में स्टाइल और एडिटिंग के ऑप्शंस। आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा, आप इसके लिए ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। ओके, गुड बाय।